हमें ये बताइए चाचा जी, आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक चेहरा बन चुकी थी। कितनी उसकी सहेलियाँ आई जो अपने आप को कथा कथित फ्रेंड बोला करती थी कि हमारी वो फ्रेंड है, कितनी सहेलियाँ आज 13 दिन के अंदर कितनी सहेलियाँ उनके यहाँ उनके परिजनों से आप लोगों पार्टी का बिल भरी थी, ये आपको कैसे जानकारी हुआ? पांडे लोगों का नाम श्रद्धा पांडे और क्या क्या पांडे दो नाम आ रहा था, अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे, ये दो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे। ये दो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे, तो आकांक्षा दुबे ने पार्टी का बिल कैसे भरा? ये तो अभी वही लोग बता। तो आज 13वीं हो गया, 13 दिन हो गया आकांक्षा दुबे के इस तरह के माहौल में वो एक बार भी मिलने आया कि नहीं वो लोग? और ये प्रश्न विचारणीय है कि जब 11,500 रुपए का बिल पेमेंट किया था होटल का और जांच में मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि एक भी अन्न के कण जो है आकांक्षा के पेट में देखिए, तो संबंध तोड़ना तो इस तरह तोड़ना कि किसी की जिंदगी से मोड़ लिया जाए, इस तरह तोड़ना कि किसी की जिंदगी खत्म हो जाए। ये ब्रेकअप पार्टी शायद ये लोग खुद से नाम रख रहे हो या सही में श्रद्धा पांडे है, वो वहाँ की भाजपा प्रकोष्ठ की कोई अध्यक्ष है वहाँ पे। अच्छा, उसको पुलिस अरेस्ट करती है और छोड़ देती है। अच्छा, क्यों छोड़ देती है? वो जांच का दायरा बनता है। आपने पार्टी एजेंट भी किया, अरेंज किया, तो आपने वो क्यों उसको छोड़े? वो भी खाना होता है, पार्टी मनाया जाता है और आकांक्षा दुबे के लिए ही पार्टी होती है। तो आकांक्षा दुबे के पेट में कुछ भी नहीं गया, तो 11,000 का बिल आया। बिल जब पार्टी 3 ही लोगों का हुआ है और 3 ही लोग उसमें खाना खा रहे हैं, तो 11,000 का बिल कैसे, 11,000 का चर्चा कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल जो कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिस तरह की चर्चा चल रही थी और हमने यहाँ के लोकसभा सांसद से भी हमने जो बात किया, अभी इस वक्त आकांक्षा दुबे के चाचा जी मुन्ना दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कहाँ आपको डाउट हो रहा है, क्या कहेंगे? हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी अभी हमारे सामने पास तो आई नहीं है, हमको सुनने में आया है कि हैंगिंग है, तो ये भी डाउटफुल है। और जो अभी बता रहे हैं कि उनके पेट में कोई खाद्य पदार्थ नहीं था या लिक्विड नहीं था, तो इसमें भी हमको संशय है कि जो पार्टी में जाएगा, जो 11,000 का पेमेंट जहाँ हुआ रहेगा, तो कोई खाएगा नहीं व्यक्ति। उसमें दिया हुआ है कि ब्राउन कलर का कोई लिक्विड पाया गया है। तो ये ब्राउन कलर का लिक्विड कहाँ से आया, कौन दिया इसको? होटल में होटल वाला तो दिया नहीं, और दिया भी होगा तो भी समर सिंह के इशारे पे ही दिया होगा उनको व्यक्तिगत। क्योंकि कोई भी आदमी जाता है, आम आदमी होटल में खाने के लिए पीने के लिए जाता है, तो खाता है, नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट स्टार्टर लेता है, तभी उसके पेट में तो पता चलता है। लेकिन यहाँ तो निराधार आरोप लगाया जा रहा है कि इनके पेट में ब्राउन शुगर। ये तो रिपोर्ट गलत है, इस पर हमको संशय है। हम तो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ महाराज जी से निवेदन करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए और सीबीआई जांच करा के हम परिजनों को संतुष्टि दी जाए। धन्यवाद। यानी कि डाउट है आप लोगों को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 100% डाउट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम सरासर गलत है। अच्छा, आप हमें ये बताइए चाचा जी, आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक चेहरा बन चुकी थी। कितनी उसकी सहेलियाँ आई जो अपने आप को कथा कथित फ्रेंड बोला करती थी कि हमारी वो फ्रेंड है, कितनी सहेलियाँ आज 13 दिन के अंदर कितनी सहेलियाँ उनके यहाँ उनके परिजनों से आप लोगों से मिलने आई? तो हमारे उपस्थिति में तो 2, 4, 6, 10 जन आए हुए हैं। हाँ। नहीं, मैं उस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं उस हीरोइन की बात कर रहा हूँ। कितने हीरोइन जो बोलती है कि नहीं, कितने मॉडल जो बोलती है कि हमारी सहेली है, वो कितने लोग मिलने आए? हीरोइन में तो खाली हमारे दरवाजे पर पहले फर्स्ट टाइम अक्षरा सिंह आई हैं, इसके बाद में मधुकर क्या नाम मधुकर कृष्णा जी आई हैं, इसके बाद में एक्टर तो कोई नहीं आया है, मतलब लेडीज में एक्टर्स कोई नहीं आया है। और अच्छा, मनोज तिवारी जी आए थे कि नहीं? जो सांसद तिवारी भी नहीं आए हैं, रवि किशन भी नहीं आए हैं, अभी दिनेश यादवलाल भी जी नहीं आए हैं, सिर्फ जो दिनेश लाल यादव निरहुआ वो भी नहीं आए हैं। खेसारी लाल यादव आए, खेसारी लाल भी नहीं आए हैं। उनका मैनेजर आया था, अपना इनके साथ में मैनेजर आया था, लेकिन वो नहीं आए थे। हाँ, और पवन जी आए थे और कल्लू और उनका अरविंद अकेला ये आए थे। और आज हमारे हाँ लेडीज एक्टर में मधु त्रिकाकर जी आई थी, और इसके बाद में तो और दूसरा कोई आया नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग कहते तो हैं जरूर मेरा भोजपुरी परिवार है, बट इस परिवार से हमको कुछ समझ में नहीं आया। कोई भी भोजपुरी कलाकार सामने खुल करके नहीं आ पा रहे हैं। न तो रवि किशन जी आ रहे हैं, न तो खेसारी लाल जी आ रहे हैं, तो मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में बात हो रही है कि आदित्यनाथ जोगी जी इसको फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। यहाँ शूटिंग करने वाले लोगों को सब्सिडी वगैरह मिलने की बात चल रही है, शायद मिलती भी है। तो क्या इतनी बड़ी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे कहीं ना कहीं उसका देहांत हो जाता है, चाहे सुसाइड से हत्या जो भी हो, तो यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह का आश्वासन या कुछ आप लोगों के लिए या आकांक्षा दुबे के परिजनों के लिए कुछ दिया कि नहीं, या कहा कि नहीं? अभी तक नहीं दिया, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला।
अभी तक कोई आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार से हमको नहीं मिला। बस यही योगी आदित्यनाथ बाबा जी महाराज जी से यही मिला हुआ है कि जो कि अपराधी को पकड़वा लिए हैं। यही हम लोगों संजय सिंह की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं, समर सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहेंगे आप? संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उनको दंडात्मक। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब उनको हम अगर चाहते हैं, अगर ये हत्या में दोषी पाए जाते हैं तो उनको सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, जिससे निर्मम हत्या की गई है एक मशहूर एक्टर। अच्छा, आपके वकील के द्वारा क्या बात की गई? उनका कहना है कि तीसरा आदमी भी उस कमरे में था होटल के। हाँ, वकील साहब के मुआयना अनुमान बताया जा रहा है कि वहाँ पे पहले से ऑलरेडी होटल के मालिक से या उनके मैनेजर से मिली जुली वहाँ पहले से एक आदमी समर सिंह द्वारा बैठाया गया है। और इसके बाद जो 17 मिनट वो लड़का था होटल के अंदर, ये दोनों जन के मिलने से वहाँ पे आकांक्षा दुबे की हत्या की गई है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो गुत्थी है सुलझने की बजाय उलझती जा रही है और नए नए पेज खुलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट में खाना नहीं है, दारू भी नहीं, शराब की एक बूंद भी नहीं है क्या तो ब्राउन कलर का कोई लिक्विड है जो कि पाया गया है आकांक्षा दुबे के पेट में। इन लोगों का कहना है, इनके परिजनों का कहना है, आकांक्षा दुबे के जो चाचा जी हैं इनका कहना है कि वो पार्टी में जाती है और इनके अनुसार सर एक मिनट हम जानना चाहेंगे, चूंकि पार्टी में जाती है और पार्टी में जाने के बाद बिल भी वो खुद भरती है, आकांक्षा दुबे बिल भी शायद खुद भरती है और खाना कुछ नहीं खाती। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पार्टी का बिल खुद भरता है वो खाना ना खाए? और जानना चाहेंगे, अच्छा चाचा जी आप ये हमें बताइए कि आकांक्षा दुबे ही पार्टी का बिल भरी थी, ये आपको कैसे जानकारी हुआ? हमको मीडिया द्वारा मालूम पड़ा है कि आकांक्षा दुबे ने बिल भरी है। मीडिया के द्वारा आपने वहाँ होटल में जाके पुष्टि किया? नहीं, होटल में हमको जाने नहीं दिया गया। होटल बोले कि किस होटल की घटना है जहाँ पे पार्टी मन रहा? ये सुमिंद्रा होटल की पार्टी सुमिंद्रा होटल में नहीं हाँ, पार्टी सुमिंद्रा होटल में नहीं मनाई गई थी। ये कोई तीसरे महले पे होटल है वहाँ पे, जो कि हमको होटल का नाम आपको पता नहीं? नहीं पता। होटल में और कोई पांडे लोगों का नाम, श्रद्धा पांडे और क्या क्या पांडे, दो नाम आ रहा था। उनका नाम तो है श्रद्धा पांडे है और एक अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे, ये दो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे। हाँ, ऑर्गेनाइज। ये दो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे, तो आकांक्षा दुबे ने पार्टी का बिल कैसे भरा? ये तो अभी वही लोग बता सकते हैं। उनके फ्रेंड वो बोलते हैं। आप लोगों को जानते हैं श्रद्धा पांडे और अरुण पांडे के? जो आप अरुण पांडे को आप जानते हैं? हम नहीं जानते। आकांक्षा दुबे जानती है? हाँ, वो बोलते हैं कि वो आकांक्षा दुबे जानती है। यदि करीबी है, दोस्त है, तो आज 13वीं होगा, 13 दिन हो गया आकांक्षा दुबे के इस तरह के माहौल में वो एक बार भी मिलने आया कि नहीं? वो लोग नहीं आए मिलने के लिए नहीं आए। क्या आप लोग का शक उन लोग पर नहीं जाता? 100% शक है उन लोग को। हाँ। यानी कि अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, लोग पार्टी में वो लोग आते हैं और पार्टी सेलिब्रेट होता है। पार्टी सेलिब्रेट होने के बाद आकांक्षा दुबे वो बिल पे करती है। आकांक्षा दुबे बिल पे करती है तो पार्टी वो लोग क्यों किया था जब आकांक्षा दुबे बिल पे करती है? पहला सवाल। हमारे फ्रेंड है, वो खुशी में हमने ठीक है, फ्रेंड है, आकांक्षा दुबे की फ्रेंड है, ये बात आपको किसने बताया? आकांक्षा दुबे तो है नहीं। तो हमारी भाभी जी ने बताया कि उनका कहना है कि आकांक्षा यानी कि आकांक्षा दुबे की माँ ने बताया हाँ कि बिल इसने पेड किया। हाँ, बिल हाँ। ये कैसे पता चला इनको? अब ये तो वही बता सकती हैं किसने बताया उनको। सवाल उठते जा रहे हैं कि आकांक्षा दुबे 11,000 का बिल पेड की है लेकिन कुछ भी खाई रही है। अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे ने पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और पार्टी बिल अरुण देखिए जो उसका बिल था ना, आकांक्षा दुबे ने बिल नहीं भरा था, अरुण पांडे ने भरा था। अरुण पांडे। और सबसे विचारणी बात यह है कि पार्टी अगर अरेंज होती है तो केवल 3 लोग की पार्टी होती है और वो भी जन्म। ये आपको अभी देखिए इनका कहना है कि नहीं आकांक्षा दुबे ने आकांक्षा दुबे ने अरुण पांडे ने ये बिल पेमेंट किया था। अरुण पांडे बिल पेड किया? हाँ, अरुण पांडे ने बिल अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे ये दोनों कौन है? ये देखिए जो श्रद्धा पांडे, दोनों के आपस में रिलेशन क्या है? पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का। और इन लोगों ने किस लिए उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था? अब ये तो वही बता पाएंगे। होटल कौन सा है? होटल का नाम नहीं पता है मुझे। आपको ये कैसे पता कि वो बिल अरुण पांडे ने पेड किया है? अरुण पांडे ने बिल किया, वहाँ का होटल मैनेजमेंट बताया है। जब यहाँ से हम लोग गए, आप होटल मैनेजमेंट की बात नहीं गया, मैं नहीं गया था। होटल कौन सा? भाभी बता रही थी। होटल का पता होगा ना? भाभी बताई थी मुझे, होटल का नाम नहीं पता, मैं आंध्र प्लेस पे नहीं गया हूँ मौके पर, लेकिन भाभी मधु भाभी बता रही थी, आकांक्षा की माँ। और होटल का पेमेंट मालिक क्यूल मालिक क्या सर? जिस होटल में गई थी उन लोगों की ब्रेकअप पार्टी। हाँ, ब्रेकअप पार्टी होती है। इसमें क्या होता है? ब्रेकअप होता है क्या? अब क्या बताएं ब्रेकअप पार्टी क्या होती है? ब्रेकअप पार्टी
अब नाम दिया गया बार बार ब्रेकअप पार्टी, हम तो नया नाम सुन रहे हैं कि ब्रेकअप पार्टी चल रही है। ये देखिए ब्रेकअप पार्टी, हालांकि हम लोग तो जानते हैं कि ब्रेकअप पार्टी मतलब होता है किसी से संबंध तोड़ना। तो संबंध तोड़ना तो इस तरह तोड़ना कि किसी की जिंदगी से मोड़ लिया जाए, इस तरह तोड़ना कि किसी की जिंदगी खत्म हो जाए, ये ब्रेकअप पार्टी। शायद ये लोग खुद से नाम रख रहे हो या सही में ब्रेकअप पार्टी हो। यदि बिल की चर्चा होती है तो किसी का कहना है कि आकांक्षा दुबे ने बिल दिया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, बात क्लियर नहीं हो पा रही है, अरुण पांडे ने बिल दिया है। हालांकि जो भी हो, आकांक्षा दुबे के यदि वो करीबी भी हैं अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे, तो वो लोग आज 13 दिन गुजर गए और आकांक्षा दुबे के दरवाजे पर नहीं आए। सबसे बड़ा सवाल, और सवालों के घेरे में बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। ये गुत्थी, उसमें जो श्रद्धा पांडे हैं। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम विनोद द्विवेदी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आकांक्षा दुबे को कैसे जानते हैं? आकांक्षा दुबे मेरी भतीजी लगती है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। बताइए। जो श्रद्धा पांडे है वो वहाँ की भाजपा प्रकोष्ठ की कोई अध्यक्ष है वहाँ पे। अच्छा उसको पुलिस अरेस्ट करती है और छोड़ देती है। अच्छा, क्यों छोड़ देती है? वो जांच का दायरा बनता है। आपने पार्टी अरेंज किया तो आपने वो क्यों उसको छोड़े? वो भी दायरे में होना चाहिए। मैंने होटल मैनेजमेंट भी दायरे में होना चाहिए, जांच के दायरे में है। जो कहता है दारू लड़खड़ाहट से ये है वो, लेकिन बाद में पता लगता है मेडिकल रिपोर्ट में कि मेडिकल रिपोर्ट में लगता है कि वो आता है, क्या कहते हैं, लिक्विड आती है भूरा रंग का, और उसमें कोई अन्य नहीं था। ये सोचनीय है और ये प्रश्न विचारणीय है कि जब 11,500 रुपए का बिल पेमेंट किया जाता होटल का, और जांच में मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि एक भी अन्न के कण जो है आकांक्षा के पेट में। देखिए, बिल कोई भी भरा हो, मामला ये नहीं है। बिल चाहे अरुण पांडे भरे हो, श्रद्धा पांडे भरे हो, आकांक्षा दुबे भरी हो, मामला ये नहीं है। बिल जब पार्टी 3 ही लोगों का हुआ है और 3 ही लोग उसमें खाना खा रहे हैं, तो 11,000 का बिल कैसे, 11,000 का चर्चा कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। होटल का नाम आपने क्या बताया? मौलिक होटल। मौलिक जी, बनारस में है? जी बनारस। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि मौलिक होटल में जाने का, कि वो बिल किसने भरा था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बिल किसने भरा, मतलब ये नहीं है। खाना खाया गया, 3 लोग 11,000 का खाना खा गए, और जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया उसने कुछ भी नहीं खाया। उसके पेट में मिलता है क्या? तो ब्राउन केमिकल। ये कितना बड़ा सवाल है, और पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है, और कुछ भी आ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो इसी तरह परोस दिया जाता है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा सवाल जो जन्म लेता है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा का पूरा फर्जी है या फिर कुछ ना कुछ मामला है। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संभव है। बिसरा ऑलरेडी आगरा रखा हुआ है, और रिपोर्ट में हम देखिए इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट नहीं? नहीं, आप भी संतुष्ट नहीं है, माताजी भी इनकी संतुष्ट नहीं है, आकांक्षा दुबे के माताजी संतुष्ट नहीं है, इनके चाचा मुन्ना दुबे भी संतुष्ट नहीं है। बिल कौन भरा, मामला ये जी पूरा कोई परिजन परिजन। होटल आप कंफर्म हमें बताइए, आपको पता है कि नहीं पता है? होटल वही बता तो रहे हैं, मौलिक मूल। वो होटल नहीं है, बार है। बार है, मौलिक मूल जी, ये बनारस में है? बनारस में है। अच्छा ठीक है, हम प्रयास करेंगे उस डेट पे उस बिल खोजवाने का कि वो बिल पेड किसने किया। चूंकि कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड या यदि गूगल पे, फोन पे से बिल पेड किया होगा तो पता चल जाएगा बिल किसने पेड किया है। और सीसीटीवी फुटेज में शायद खाना पीने का कुछ जिक्र हो तो वो भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब काम पुलिस का है, प्रशासन का है। आखिर प्रशासन क्यों सोई हुई है? उत्तर प्रदेश की यदि बात होती है तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जोगी की बात होती है, और आदित्यनाथ जोगी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो भी कोई अन्याय करता है धड़ल्ले से उसका कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर दिया जाता है। लेकिन आखिर आकांक्षा दुबे पर इस तरह की चुप्पी क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार चुप है, और क्यों इस तरह लगातार कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहे हैं और कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? पार्टी में जब खाना होता है, पार्टी मनाया जाता है, और आकांक्षा दुबे के लिए ही पार्टी होती है, तो आकांक्षा दुबे के पेट में कुछ भी नहीं गया तो 11,000 का बिल आया तो कहां से आया? ये सबसे बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रशासन, जहां तक कहा जाता है कि आदित्यनाथ जोगी की नेतृत्व में जिस तरह का काम कर रही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, तो आखिर आकांक्षा दुबे के मामले में इस तरह पस्त है तो क्यों है? तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे, बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी।